तो ये जीवाणु है, उनका काम यही है कि वो पौधों को जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में या अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों को देता है। तो आपको इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़मीन के अंदर बायो फर्टिलाइज़र का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़मीन के अंदर बहुत सारा जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ गई है और पोषक तत्वों की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसका काम है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो अनुपलब्ध मात्रा में पोषक तत्व हैं वो पौधों को उपलब्ध कराएं। और इसके बाद अगर किसान आप लोगों का कोई सवाल होगा तो उससे हम थोड़ा रूबरू हो जाएंगे। और अब मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा निवेदन करूंगा, डॉक्टर राम सेवक जी को, ये अपने थोड़ा विचार व्यक्त करेंगे। इसके बाद हम लोग फील्ड में जाएंगे और आप सारे किसानों को साथ में यहाँ फील्ड में थोड़ा फ़ोटो खींचेंगे हमारे जो बाजरा जो हमने वैरायटी दी है उसके साथ। और कुछ एक आधा हम देखेंगे कि जो आप लोगों ने अपनी वैरायटी कुछ अलग लगाई हुई है, अगर यहाँ पे आसपास में खेत है तो उसके साथ भी हम एक फ़ोटो अलग से लेंगे। तो मेरा निवेदन है राम सेवक जी, थोड़ा अपने विचार व्यक्त कीजिए। नमस्कार जी, मंचासीन हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिकगण और आप सभी किसान भाइयों को मेरा पुनः नमस्कार। जैसा कि आज हम और आप सभी एकत्रित हुए हैं, ये आपके यहाँ कुछ प्रदर्शन दिए गए थे बाजरा के, और प्रजाति का नाम है प्रो एग्रो 9450। आपने देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि इस समय लगभग एक सप्ताह बाद ये कटने को तैयार है और पैदावार अच्छी मिलने की उम्मीद है। और अभी तक प्राकृतिक रूप से भी मौसम ठीक ठाक है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। बारिश हुई थी लेकिन इतना जोर की बारिश भी नहीं है। अब अभी तक डॉक्टर साहब ने आपको मिट्टी पानी का सैंपल लेने के बारे में बताया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई किसान भाई सरसों लगाना चाहे तो आप अशोक जी को कम से कम 1 एकड़ लगा सकता है वो, और ज़्यादा एक नाम पे हम 2 एकड़ का बीज दे सकते हैं। और पूसा की वैरायटी है पूसा सरसों 31। उसकी 2-3 क्वालिटी हैं। एक तो उसमें 40% से ज़्यादा तेल है, और दूसरे ये है कि ज़्यादातर अब लोग जो हार्ट प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं ना, तो उसमें एक यूरिक एसिड की मात्रा होती है, वो 0.2% से भी कम है। तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। जिस तरीके से आपको बाजरा की वैरायटी बताई थी, फोर्टिफाइड वैरायटी HHB 299, इसी तरह से आप उसको भी एक फोर्टिफाइड वैरायटी के रूप में मान लो। और जिस तरह से कि अमेरिका की और जो वैरायटी होती है सरसों की, जिसको हम कहते हैं कनोला, तो कनोला सीरीज की ही वैरायटी है सरसों की। तो अगर आपके गांव में 10 एकड़ 5 एकड़ 20 एकड़ जितनी भी लगेगी, उसका बीज हम देंगे, और बीज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मात्रा अच्छी है। और ताजनगर में कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उसका तेल निकाल के और वो 140 रुपये लीटर के हिसाब से बेच भी रहे हैं। और हमारे KVK में लगभग 15 कुंटल सरसों हैं, उसका भी बीज सारा का सारा तेल निकलवा के उसकी बोटलिंग करके उसका भी हमारा यही प्लान है कि उसको बेचा जाएगा तेल को। अगर हम थोड़ा सा भी कुछ सहयोग कर सकते हैं आपके लिए, तो ये कर सकते हैं कि आपको एक प्लेटफार्म दिलवा सकते हैं बेचने के लिए, कि आपको बेचने की दिक्कत ना आवे। और देखिए, शुरुआत थोड़े से ही होती है। अगर आज हमारे इस गांव में मान के चलो कि 200 परिवार हैं, 200 परिवार में से 5 परिवार ने भी वो तेल खाना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से उन 5 परिवारों को इस पीढ़ी को नहीं तो अगली पीढ़ी को ये हार्ट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और बिक्री में रेट में कोई अंतर नहीं है। सरसों का रेट इस साल 44-25 था, यानी 4425 का, वो भी उसी रेट में बिकी है। अब तो जो है 5000 रुपये का रेट चल रहा है, 5000 रुपये में लोग जो खरीदने आ रहे हैं, लेकिन हमने उसको सरसों को देने से मना कर दिया है। तो अगर आप लोग सरसों के डेमोस्ट्रेशन लगाना चाहते हैं, चना होता है आपके यहाँ? चना होता है जी, यहाँ पे चना होते नहीं है कोई, क्यों? कोई कारण तो होगा। बस
वो तो किसानों से ही पता करो क्या कारण है। नहीं, कीड़े की तो दवाई हम देंगे, कीड़े का इंतजाम हम करेंगे। और जो आप कहते हैं कि उकेसा लगता है, उखटा रोग लगता है, उसकी रोग रोधी वैरायटी देंगे। तो ये दोनों समस्याएं तो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके गांव में 5 एकड़ या 10 एकड़ लग सकता है तो आप जो है उसकी लिस्ट, उसमें अशोक जी आप जो है किसान का नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और कौन कितना लगाना चाहता है, आधा एकड़ या 1 एकड़। चना आधा एकड़ से कम नहीं दे पाएंगे और 2 एकड़ से ज़्यादा का एक किसान को नहीं दे पाएंगे। सरसों आप 2 एकड़ की ले सकते हैं, एक शाम पे 1 एकड़ भी ले सकते हैं, तो सरसों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चना आधा एकड़ से कम नहीं दे पाएंगे और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, आप लगाना चाहें लगाइए, नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं। उसके उपचार में कोई भी कमी आएगी तो उसकी दवाई बोली तो वो सब हम बताएंगे ना। हाँ, आपके अगर सरसों में कोई कीड़ा या बीमारी आती है या चना में कोई कीड़ा बीमारी आती है तो हमने आप लोगों को ये कृषि विज्ञान पत्रिका दी है, हमारे यहाँ से हर 3 महीना बाद निकलती है। तो इसमें सबसे पीछे हमारे पूरे कृषि विज्ञान केंद्र के और सभी लोगों के नंबर हैं, मोबाइल नंबर, तो आप उनसे कांटेक्ट करते रहें। और जब कभी आप गुड़गांव जाएं तो कृषि विज्ञान केंद्र पर आ जाएं, हमें भी दर्शन दे दें और आपसे बातचीत हो जाएगी और आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। कीड़ा बीमारी नहीं आने देंगे उसमें। अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप हमें तुरंत फ़ोन करके बताएं। एक दिक्कत आती है आपकी बाजरा, अरहर और सरसों, ये 3 फसलें ऐसी हैं कि अगर इनमें कोई कीड़ा या बीमारी आ जाए तो किसान क्या करता है, किसान डायरेक्ट दुकानदार के पास जाता है, दवाई ले आएगा और ला के घर रख देता है। वो इसमें घुस के छिड़क नहीं पाता है। छिड़क इसलिए नहीं पाता कि ये इतनी ऊंची होती हैं कि उनमें घुस नहीं पाता है। तो इसलिए सरसों के लिए अगर कोई भी किसान, सरसों हमारी हो या आप किसी और कंपनी की लेके आवें या आपकी अपनी हो, कोई भी आप सरसों बो रहे हैं तो आप सरसों बोते समय एक सावधानी रखें। अब बाजरा अरहर का समय तो निकल गया, अब आ रहा है सरसों का आ रहा है। 2 बार आप ट्रैक्टर ले जाइए और उसके बाद में 2 फुट जगह छोड़ दीजिए, फिर 2 बार ट्रैक्टर ले जाइए, 2 फुट जगह छोड़ दीजिए। और जो 2 फुट जगह छोड़ेंगे उससे पैदावार में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतनी ही उसकी जो पचड़ाव ज़्यादा होगा और पैदावार कम नहीं होगी। वो जो जगह है वो आपके खेत में कोई कीड़ा लगता है, जैसे विशेष रूप से लगता है तो चेपा लगता है, और आपका जो उगते समय पे थोड़ा सा गर्म रेत पड़ जाता है वो वाला लगता है। अगर आप जो है आल में बोएंगे तो वो निश्चित हुआ, और अगर आप पलेव करके बोएंगे तो वो समस्या नहीं आएगी। और अगर चेपा का भी ये है कि चेपा लगता है तो उसमें क्या होता है कि आप दक्षिण पश्चिम दिशा में जब आपके सरसों पर फूल आ रहे हों तो आप अपने खेत की 3-4 दिन निगरानी करिए। जिस समय फूल आना शुरू हो जाए तो जो चेपा आता है वो बाहर के लगभग 5-6 फीट अंदर तक ही आता है कुछ पेड़ों पर। तो आप अपने खेत पर शाम को जाओ, अगर आपको किसी पेड़ पर चेपा दिखाई दे रहा है, ऊपर जहाँ फूल खिलता है वहाँ पर वो रहता है और गुच्छों में रहता है, उसको तोड़िए, प्लास्टिक की थैली हो या कपड़े की थैली हो उसमें रखिए और 1-1.5 फीट गहरा गड्ढा करके उसको जो है दबा दीजिए। आप 1 सप्ताह कर लीजिए, किसी भी तरह की दवाई छिड़कने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1 सप्ताह नहीं किया तो आप दवाई छिड़कते रहना, कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि चेपा यानी कि माहू जैसे एफिड कहते हैं, ये 24 घंटे में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कर लेता है, उसको फिर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और एक आपके सरसों में जो रोग लगता है वो आता है कि जो जब फूल आने को होता है, फलियाँ बनती हैं तो उसमें जलेबी जैसी बन जाती हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो उसके लिए यह है कि जो आपकी कांग्रेस घास है ना, गाजर घास जिसे कहते हैं, आजकल खूब है, वो हर मौसम में मिलती है, उसको आप काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और एक 200 लीटर का जो ड्रम होता है उसमें 40-50 किलो भर दो और उसको फिर पूरा पानी से भर दो और उसको 15-20 दिन अच्छी तरह सड़ने दो। और जो अच्छी तरह सड़ जाए उसके बाद में उसको छान लो। छना हुआ पानी लो आप 1 लीटर और 4-5 लीटर ले लो सादा पानी और आप स्प्रे कर दो, वो रोग नहीं आएगा गारंटी से।
ये जब तक ये बनेगा कांग्रेसी घास का वो मिश्रण 15 दिन। तो वो रोग पूरा फैल चुका है। भाई सुनो अरे सुनो ना, अरे सुनो सही, अरे सुनो सही, अभी आपने सरसों के बीज का इंतजाम नहीं किया है, उससे पहले मैंने आपको बता दिया। आप इसको और पुराना कर लोगे तब भी वो खराब नहीं होगा, नुकसानदायक नहीं है। अभी से बनाना शुरू कर दो ना, फूल आने से पहले एक बार छिड़काव कर दो, फूल आने पे कर दो, नहीं आपके यहाँ रोग आएगा। वो अब की साल बना लियो तो वो नहीं समझ लो, जितना पुराना होगा ना उतनी असरदार होगा। और एक और रोग आता है सरसों में, कि सरसों पकने को होती है और बीच में से उसके तना जो है सड़ जाता है और टूट जाता है। तो एक मक्खी होती है, वो मक्खी क्या उसमें अंडे देती है और उसमें धीरे धीरे सड़न शुरू हो जाती है, तो वहीं से वो जो है पेड़ जो है गिर के नीचे को टूट जाता है और सरसों खराब हो जाती है। अगर आप उस अरक को छिड़क देंगे तो उसमें से एक विशेष गंध निकलती है, तो वो मक्खी वहाँ पर आएगी नहीं। ये कोई